दोस्तों, एक और इविक्शन की कहानी, एक और डिज़र्विंग कंटेस्टेंट का यूं इस स्टेज पे चले जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है सभी बिग बॉस फैंस के लिए। दिग्विजय ट्रॉफी जीतना तो डिज़र्व नहीं करता था, लेकिन जैसा कि बिग बॉस ने कहा कि वो टॉप 5 में आ रहा था क्लियरली। और मैं मानता हूँ इस स्टेज पे अगर किसी को बेघर होना चाहिए था, अगर श्रुतिका किसी को करना चाहती मेरे अकॉर्डिंग, तो वो है सिर्फ वन एंड ओनली चुम दरांग। चुम दरांग किस हिसाब से प्ले कर रही है दोस्तों, करण को पीछे छोड़ दिया है चुम दरांग ने। मैं आपको डिटेल्स इसकी बताऊंगा तो आप भी अपने दांतों के तले उंगलियां दबाओगे कि ये क्या था भाई। दोस्तों, बहुत शार्प तरीके से अगर कोई खेल रहा है इस वक्त घर के अंदर, तो वो चुम दरांग है। आपने उसके रिएक्शन, उसके कुछ एक्शन ऐसे देखे जिसको आपने इग्नोर कर दिया, लेकिन मैं इग्नोर नहीं करता हूँ। देखिए, जब रैंकिंग चल रही थी वहाँ पे, तो वो ऑफेंड किस वजह से थी, श्रुतिका से नाराज़ क्यों थी? क्योंकि उसने करण को छठा सातवां आई थिंक नंबर दिया था। उसे वो चाहती थी कि ये पहला या दूसरा या तीसरा नंबर दे, लेकिन उसको तीसरा भी नहीं दिया था, शायद उसको चौथा या पांचवा दिया था, जिसकी वजह से चुमदरांग बड़ी परेशान थी। लेकिन दिग्विजय को वहाँ पे 11 नंबर थमा दिया गया, तो इसकी गर्दन उधर घूमी? बिल्कुल नहीं घूमी। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको क्या रैंक मिली है। उसे बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि करण को नंबर वन होना चाहिए। जैसे कि नंबर टू की प्लेट उसके पास थी, तो वो चाहती थी नंबर टू पे करण को होना चाहिए। मैं दोस्तों कब से कहता आ रहा हूँ कि ये एक कंटेस्टेंट ना होकर के सिर्फ करण की फ़ैन बन के रह गई है वहाँ पे। फ़ैन बन के रह गई है। कम से कम जो कंपेयर होता है ईशा का और अविनाश का, वो ऐसे अदला बदली तो नहीं कर सकते हैं ना, ना ही वो किसी को ये कह सकते हैं कि भाई मेरी जगह इसको तू यहाँ रख वहाँ रख। अपने उनके मन में होगा, खुद उनको ये अधिकार होगा, तब वो अदला बदली करें, वो अलग बात है। लेकिन वो क्लियरली टाइम गॉड को ये फोर्स कर रही है कि नहीं, तू हमको मत दे, ये जो नंबर टू डिजर्व है वो करण करता है। तुम्हारा एक और भी तो दोस्त बैठा है जिसको 11 नंबर मिला है, उसके बारे में भी तो सोचो। फिर बाद में आंसू बहाने का क्या मतलब है तुम्हारा? वो श्रुतिका को तो छोड़ो पकड़ो, उसके बारे में तो मैं जितना गलत बोल लूँ, उसको तो मैं जितना भी एक्सपोज कर दूँ, वो कमी है। वो तो गलतियों का पुतला है, उसको तो छोड़ो। चुम दरांग पे आते हैं कि ये क्या गेम खेल रही है। वहाँ पे जब दिग्विजय को सभी लोग बेघर करने के लिए पत्ते पे नाम लिख रहे थे इसका, और जब वो नॉमिनेट हुआ, ये हाय तौबा मचाई चुम दरांग ने। उसे रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रही है कि तू किसी और को नाम दे सकता था, तू किसी और का नाम दे सकता था। और नाम भी पता है किस किस के ले रही थी? ये नहीं है कि ईडन के ले रही हो, किसी वाइल्ड कार्ड के ले रही हो, कशिश का या यामिनी का। ये चुमदरांग कह रही है कि तू वहाँ पे अविनाश का नाम दे सकती थी, विवियन का नाम दे सकती थी। इतने बड़े बड़े नाम कह रही है कि उनका नाम तू दे सकती थी, उसको चेंज कर सकती थी। आप सोच रहे हैं इसकी थिंकिंग कहाँ जा रही है? क्यों? क्या विविन ने इसका कुछ बिगाड़ा है? विविन से कुछ आपने अभी तक चुम की लड़ाई देखी है? बिल्कुल भी नहीं। अविनाश से चलो एक बार देख ली होगी आपने, शुरू में वो भी। लेकिन विविन क्यों इसके रडार में है? क्योंकि वो, उसकी जो राइवलरी है वो करण के साथ चल रही है। और ये मैंने कितनी ही बार बोला है कि जो करण का दोस्त वो चुम का दोस्त, जो करण का दुश्मन वो चुम का दुश्मन। तो वहाँ पे मतलब चेंज करने के लिए भी अगर किसको कह रही है कि इस दिग्विजय को सेव करके तू अविनाश का डाल देती, तू विवियन का डाल देती। क्या गेम खेल रही है ये? अच्छा, चार जनों के सामने ये कह रही है कि अरे उसने तो बहुत ही गलत डिसीजन लिया, उसे तो टाइम गॉड नहीं, हम हमारा भी गलती हो गया, हमें टाइम गॉड उसको नहीं बनाना चाहिए था। और फिर श्रुति का उसे एहसास दिलाती है कि मैंने जो भी किया तेरे लिए किया, हम सब के लिए किया, तुझे इस वक्त मेरा साथ देना चाहिए था, पूरा घर मेरे अगेंस्ट है, तुझे तो कम से कम मेरा साथ देना चाहिए था। तो उस वक्त उसे सॉरी भी बोल दिया। इधर से भी श्रुतिका को भी सॉरी बोल दिया, उसको ब्लैंकेट ओढ़ा रही है, उसको बहला फुसला रही है कि हाँ मैं तेरे साथ ही हूँ, तूने जो किया ठीक है, अब जो भी हुआ सो हुआ। और उधर जाके बैठ रही है करण के पास या शिल्पा के पास, तो उधर कह रही है कि अरे दिग्विजय नहीं जाना चाहिए था, दिग्विजय बड़ा अच्छा था। ये है इसके डबल स्टैंडर्ड, ये है इसका डबल गेम। इसे अगर दिग्विजय की इतनी चिंता थी, तो एक बार भी इसके मुंह से नहीं निकला कि ये 11 नंबर दिग्विजय डिजर्व करता है क्या?
श्रुतिका के पास तो माइंड ही नहीं है, वो तो पागल है। वो पागल समझ लो इन, और ये सबसे बड़े पागल जो इन्होंने उसे टाइम गॉड बनाने के लिए सपोर्ट किया और उसकी बातों में भी आ गए। एक तरीके से वो पागल भी नहीं है, लेकिन एड़ा बन के पेड़ा खाने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। ये पागल जब तक है, टाइम गॉड या ऐसी कोई अधिकार अगर इसके पास है, कोई भी बड़े से बड़ा कंटेस्टेंट अंदर सेफ नहीं है। विपिन का नंबर कभी भी लग सकता है, करण का नंबर कभी भी लग सकता है। ये इतनी बड़ी पागल इंसान है। अच्छा, एक और मिट्टी का तेल डालने की कोशिश करी यहाँ पे बिग बॉस ने बताया कि अगर इस वक्त दिग्विजय सेफ होते तो ये टॉप 5 में होते। दिग्विजय की अगर इतनी ही चिंता थी तो ये इस वीक ये वाला जो प्रोग्राम सेट करने की कोशिश करी कि रैंक क्या है, ये पत्ता लगाओ, ये करो इविक्शन, ये आज ही क्यों करना था? फिर अगले हफ्ते कर लेते जब कोई सही सा होता टाइम गॉड। बात यह है कि जब तुमने देखा कि माहौल किस तरफ बन रहा है, क्या दिग्विजय के अगेंस्ट है माहौल के नहीं है? बिल्कुल है। बस तुमने उसी वक्त हथौड़ा मार दिया। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखते हैं बिग बॉस, ये मैंने देखा है। नहीं तो कैसे इनका टारगेट एकदम सटीक बैठता है। एक बार इन्होंने टारगेट किया था अ, एल्विस का दोस्त कटारिया, उसको टारगेट किया था, बिल्कुल निशाने पे तीर बैठा था। उससे पहले भी एक को किया था, नाम याद नहीं आ रहा उसका, हाँ, UK07 राइडर, उसको भी इसी तरह से वोट आउट किया था। बिल्कुल तीर निशाने पे बैठा था इनका। तो कैसे भाई हर बार तीर निशाने पे बैठ रहा है? क्या कैलकुलेशन है इनकी भाई? तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मैं बोलूँगा कि डेंजर गेम, और जो दोगला और कन्फ्यूजन क्रिएट अगर करने की कोशिश कर रही है तो वो चुम दरांग है। चुम दरांग वहाँ पे करण के सामने पहले तो कह रही है कि अरे इसको हमें टाइम गॉड बनाने नहीं चाहिए था, हमारी गलती है, हमारी गलती है। उसके बाद जब उधर रो ली वो श्रुतिका, उसको ब्लैंकेट उड़ा के ये आ गई, तब यहाँ पे उसकी तरफ से बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि आंसू सूख गए। आंसू सूखने के बाद दिमाग चला, तो फिर उसको डिफेंड कर रही है कि अरे रहना तो उसी के साथ है, दिग्विजय तो गया, अब उसके बारे में क्या बोलूँ। तो उसके बारे में फिर श्रुतिका के बारे में बोलने लगी कि अरे उसका भी गलती नहीं है, वो सोच रहा था, लेकिन आई डोंट नो, आई डोंट नो। पहले बात बोलेगी, पूरी बात बोलेगी, फिर बोल देगी लास्ट में आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो। मतलब अपने आप को कंफ्यूज दिखाने की कोशिश कर रही है, या फिर सच में कंफ्यूज है ये लड़की भी। आप इमेजिन करके देखिए कि चलो श्रुति का है, कन्फ्यूजन की बहुत बड़ी दुकान है ये, श्रुति का कन्फ्यूजन की बहुत बड़ी दुकान है। चुम को टाइम गॉड बना दो अगले हफ्ते, और कोई इसे गाइड ना करे, फिर देखना कि ये क्या कन्फ्यूजन फैलाती है। ये भी मुझे बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की सेकंड हैंड दुकान लग रही है। ईसा आज जाते जाते बची है, वो शुक्र मना रही होगी कि भाई बच गई मैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं। बजना शुरू हो गया जैसे ही करणवीर का, देखो अब जो शुरू की लड़ाई हुई, आपको पता चला, आप एनालिसिस कर पाए कि वाकई उसका मुद्दा क्या था, किस बात पे वो विविन से टाइम मांग रहा था। पहले तो विविन से टाइम मांग रहा है कि तू ठीक है, तू ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी बात है जो तू मुझे बताना चाहता है। मतलब अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो तुझे बताएगा, और वो तू ये सोच रहा है कि तू उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अबे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही तू है। प्रॉब्लम पूछ रहा है, जब उसने प्रॉब्लम बताया था कि मेरे ब्लीडिंग हो रही है, मेरा हाथ कट गया है, चोट लगी है, तब तूने प्रॉब्लम उसकी जानी? खाली ये झूठा नैरेटिव सेट कर रहा है। कल के ही टास्क में जब वो राशन टास्क हुआ था, तो बिग बॉस ने पूछा कि करण, अगर मैं एक नाम मांगूं तुमसे कि किसको तुम आउट करना चाहोगे, तो इसने विभिन्न का ही नाम लिया था। पोस्टर ऐसे खिसकाया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे ये दोस्त दोस्त क्यों कर रहा है, यहाँ पे क्यों उससे बात करने का टाइम मांग रहा है? इससे कौन बात करना चाहेगा? जहाँ कल तक ये एलिमिनेट करने का इसने बोल दिया कि इसको मैं बाहर भेजना चाहता हूँ, और आज कह रहा है कि मेरा 12 साल का दोस्त है तू बाहर, और 70 दिन का दोस्त है तू अंदर। कोई बात हो तो तू मुझे बता, तेरे दिल में क्या चल रहा है वो तू मुझे बता। भाई करण
जैसा तो दोस्त अगर किसी का है तो उसे दुश्मन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डेस्परेट कितना है कि चलो यहाँ पे विभिन्न ने बोल दिया कि मैं ठीक है, बात करनी होगी तो मैं आऊँगा तेरे पास। उसके बाद खुद ही पहुँच गया, वो वहाँ पे अपना आराम से संतरे खा रहा है। करणवीर पहुँच गया, कह रहे देख हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तुझे अगर कुछ बोलना है तो बता, अभी बता दे। ये क्या मतलब हुआ इसका यार? उसने बोल दिया कि टाइम जब मेरे पास होगा तब मैं आऊँगा। तो ये इतना पीछे क्यों पड़ा है? मतलब क्या बात करना चाहता है, उससे क्या निकलवाना चाहता है? बहुत ही ये ज़्यादा, अब मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि इसके पास अब मुद्दा कुछ नहीं बचा है। विपिन इसको भाव दे नहीं रहा है। किससे लड़ेगा? किससे लड़ेगा अब? अविनाश इसको टैकल कर चुका है, लड़ने वाला वो है नहीं अब वो कट टू कट बात करता है। किससे लड़ेगा? फुटेज इसकी ख़त्म ही होने वाली है, लगभग लगभग ख़त्म होने वाली है। इसकी दुकान लगभग लगभग अब बंद होने वाली है। इसकी दुकान के अंदर जो चोरी कर ली है ना, वो अविनाश ने की है। घोड़े पे चढ़ चढ़ के जो बातचीत की है उसने। हालांकि इधर की भी थोड़ी बहुत वो बताता है, और वो ही इतनी ही बात बताता है कि जितनी उसे पहले से ही पता हो। ये नहीं है कि पहले फुल बता दे कि भाई वो शॉक्ड रह जाए सामने वाला करण के, अरे ये तो मेरे को पता ही नहीं था। ये वही बात बताता है, चालू बहुत है ये। वही बात बताता है जो उसको ऑलरेडी पता है। फिर वो क्या करेगा, वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, कर रहे यार इसका मतलब तो मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ। मतलब मेरे को तो इन दो तीन जितने भी ये लोग हैं, ग्रुप है, इसको लेकर मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं ये जो बोल रहा है ये तो मैं पहले से ही जानता हूँ। तो वो नो वरी हो जाएगा। बहाने ढूंढता है, सुबह सुबह लड़ने के बहाने ढूंढता है। सब इसकी इस थेरी को जान चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो बिग बॉस का लाडला है तो ज़्यादा उसे कोई एक्सपोज करता नहीं है, इसीलिए वो बचा हुआ है। हर चीज़ में बिग बॉस उससे वैलिडेशन वैलिडेशन मांग रहे हैं कि करण ऐसा 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 ऐसा। तो फिर क्या हो रहा है कि और लोगों की नज़रों में उसकी इज्जत ऑटोमेटिक बढ़ रही है। आज बोल दिया ना, पोल खोल दी ना चुम दरांग के बारे में, आज दबे शब्दों में ही सही, लेकिन अविनाश ने टैकल कर लिया है कि भाई बहुत ये या तो कंफ्यूज है या फिर ये कंफ्यूजन का नाटक क्रिएट कर रही है। श्रुतिका की दूसरी बहन मुझे चुमदरांग लग रही है कंफ्यूजन के मामले में। आप एक जिम्मेदारी आने तो दो इस पे। अगर एक बार ये टाइम गॉड बन गई तो सबसे पहले ये ना विवियन, अविनाश और ईसा को ना नाप दे तो कहना। हालांकि जब ये तीनों बने हैं, अविनाश, ईशा और विवियन, इन तीनों ने उन पे इतना खुलेआम अटैक नहीं करा है जितना कि ये अटैक करना चाहती है। कितना पर्सनल ले रही है इस लड़ाई को ये। करण की लड़ाई है विवियन के साथ, करण की लड़ाई है अविनाश के साथ। अब तो बातचीत भी करने लगे हैं, लेकिन है लड़ाई, है राइवलरी। लेकिन विविन की चुम के साथ तो कोई लड़ाई नहीं है। तो चुम विविन से क्यों चिड़ी बैठी है? दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी नौकर पाल के रखी है ये, नौकरी करने आई है। अगर इसका गेम पूछा जाए, मैं बोलता हूँ कि इस वीकेंड के वार पे इससे पूछे जाएं कुछ सवाल, और इसी से पूछे जाएं। कितनी भी चाहे टूटी फूटी इंग्लिश में बोले, इसी से पूछे जाने चाहिए कि बेटा ये क्या है। दिग्विजय से इसलिए पसंद नहीं था कि वो इसके क्लोज था, क्या था नहीं क्या था, वो मैटर नहीं करती हैं चीज़ें। दिग्विजय से इसलिए पसंद था क्योंकि वो बहुत अच्छा मानता था करण को। बोली है इसने ये बात लास्ट में कि वो मुझे इसलिए अच्छा लगता था, वो तुमको बहुत अच्छा मानता था। तो वो बस इसीलिए इसीलिए अच्छा था वो, कि वो करण को अच्छा मानता था। क्या है ये करण, कब अपने लिए खेलेगी? और इसको खेलना तो छोड़ो, इसको बाहर निकालो भाई। ये काम धंधा देखे कुछ, क्या फालतू की पर्सनैलिटी अंदर डाल रखी है, और एक अफवाह फैला रखी है, एक नैरेटिव सेट कर रखा है कि बड़ी रियल पर्सनैलिटी है, बड़ी ही जेन्युइन पर्सनैलिटी है। ऐसा कह कह के सबके दिमाग में ये एक बात भर दी है, फीड कर दी है। फिर अगर कोई उसके अगेंस्ट भी जाना चाहे तो ना जाए, क्योंकि वो लोगों की एक धारणा बन चुकी है कि अरे इसने चुम को अटैक किया है, इसका मतलब ये चुम तो ठीक ही है, उस वो तो कभी गलत होती ही नहीं है। जिसने अटैक किया है उस पर वो ही गलत होगी।
बहुत बड़ा ये प्लान्ड प्री प्लान्ड हो चुकी हैं चीज़ें, और बिना किसी गेम के आपको चुमदरांग नंबर टॉप 5 में ये जाती हुई दिखेगी। किसी ना किसी की ये पोजीशन, किसी ना किसी की डिज़र्विंग जगह मारेगी ये, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। और ऐसा एक शॉकिंग नाम आपको देखने को मिलेगा कि जिसको आप सोच भी नहीं रहे होंगे, वो बाहर हो जाएगा टॉप 5 से। जैसे कि रजत दलाल, जैसे कि अविनाश या ईशा, ये लोग टॉप 5 डिज़र्व करते हैं। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि मुझे चुमदरांग जाती हुई दिख रही है। इसको अगर मैं देखूंगा कल के एपिसोड में, जब ये वीकेंड का वार, किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है, क्यों इतना स्पेशल इसको रखा जा रहा है, क्यों इससे इतनी बकचोदी हो रही है, क्या करता है तुम क्या सोचता है, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, ये बिग बॉस इससे बात करते नज़र आ रहे हैं। मतलब इसका कोई गेम हो, गेम का कोई आधार हो, तब तो समझ में भी आए कि हाँ भाई, कुछ है दम लड़की में कि अपने बलबूते खेल रही है। दम की बात अगर मैं करूँ तो आप कहेंगे अरे दम क्यों नहीं, टास्क कैसे करती है। टास्क क्या वो अपने लिए करती है? वो करण के लिए करती है। करण के ही लिए उसकी सांसें हैं, करण के लिए ही उसका जीना, करण के लिए ही मरना, ये उसका फिलहाल का एजेंडा है। लास्ट में आंसू सूखने के बाद उसने सही बता दिया ना श्रुतिका को। उसके लिए विन विन सिचुएशन है, ऐसा उसने माहौल सेट कर रखा है अंदर कि कोई भी टाइम गॉड रहने दो, चुम कहीं नहीं जा रही, चुम पे ना कोई अटैक कर रहा, चुम को ना कोई नॉमिनेट कर रहा। ऐसा माहौल उसने सेट कर रखा है अंदर। जो चुम को टारगेट करेगा वो गलत दिखेगा, ऐसा नैरेटिव सेट कर रखा है सबके दिमाग में। ये एक अच्छी बात लगी मुझे कि आज भी विवेन, अविनाश एंड ईशा, इनको इस बॉन्ड का कितना फ़ायदा मिला है। तीनों ने फिर से दोहराई है अपनी दोस्ती, याद किए हैं वो दिन, और फिर से इन्हें रियलाइज़ हुआ है कि हमारा रिश्ता कितना ज़रूरी है। आज देख लिया, जिसका रिश्ता नहीं था उसके साथ हुआ क्या। मैंने कई बार इसी बात पे जोर दिया है, दिग्विजय का गेम चाहे वो कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, इस उसके कितने भी फॉलोअर क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे रिश्ते नहीं हैं घर में तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और हालांकि मेरे जैसे भैये कहीं और बैठ के रिव्यू कर रहे होंगे कि रिश्तों की बात दिग्विजय के साथ ही क्यों ज़्यादा जोड़ी जा रही है। भाई दिग्विजय से पहले भी रिश्ते के बारे में अहमियत दे रहे हैं बिग बॉस, देते थे। पिछले सीज़न में भी जाके देख लो, उससे पिछले सीज़न में भी जाके देख लो, रिश्तों में क्लियरिटी सबसे पहले मांगते हैं। और जिसका कोई रिश्ता नहीं होता उसको बेइज्जत भी किया जाता है। लेकिन आपके दिमाग में देखो कैसे नैरेटिव कोई ना कोई सेट ज़रूर कर रहा होगा कि दिग्विजय के टाइम पे ही ज़्यादा रिश्ते 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 बोल रहे हैं बिग बॉस, वैसे तो नहीं बोलते। मैं देख रहा हूँ भाई, हम भी तो देख रहे हैं, रिश्तों में क्लियरिटी मांगते हैं। टोंट भी मारी जाती है उस आदमी को जिसका कोई रिश्ता ना हो। आज उसको बिना मतलब कोई रिश्ता नहीं था, अच्छे रिश्ते नहीं थे, रिश्ते थे भी तो वो टूटे, जिसकी वजह से उसे ये खामियाजा भुगतना पड़ा। और ये खामियाजा तो चलो रिश्ते तो अलग की बात है, लेकिन टाइम गॉड इतनी डम है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा है, रो रो के जो उसने, देखो ये तो मैंने पिछले ही हफ्ते बता दिया था आपको कि भाई ये हफ्ता बड़ा ही कन्फ्यूजन में जाने वाला। कन्फ्यूजन, श्रुतिका इजिकल टू कन्फ्यूजन, खुद कंफ्यूज, घर वाले कंफ्यूज, घर वाले कंफ्यूज नहीं, घर वाले इससे डरे हुए हैं कि भाई ये कंफ्यूज है, ये पता ना कल हम पे कौन सा बम फोड़ दे। और इतना इम्पोर्टेंट ये एक्टिविटी, एलिमिनेशन की एक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट इसी वीक करनी थी बिग बॉस को भी। मुझे लगता है दोस्तों, जिस हिसाब से श्रुतिका का विरोध हो रहा है घर में, इस ये कार्यकाल भी पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये डाउट है मुझे। हो सकता है कि हमें कल एक प्रोमो देखने को मिले जिसमें कि हाँ भाई कौन कौन ये चाहता है घर वाला कि ये टाइम गॉड ना रहे, ऐसा भी हो सकता है, तो इसको हटा दिया जाए, बेस्ट होगा वो, बेस्ट। तो श्रुति का जितना इन्जॉय नहीं कर पा रही है टाइम गॉड बनने के बाद, उससे कहीं ज़्यादा ज़्यादा देखो कि इसके आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू। और उसके लिए बुरी बात यह है, उसके लिए माइनस पॉइंट ये है कि उसके आंसू पहुंचने के लिए कोई उसका है नहीं।
अगर वो इतनी, उसे खुद सोचने की ज़रूरत है कि अगर मैं इतनी अच्छी हूँ तो मेरे आसपास लोग क्यों नहीं हैं मेरे आंसू पहुँचने के लिए। ये भी तो सोचने वाली बात होती है, नहीं होती है। अभी मान लीजिए जैसे ईशा रोने लग जाए तो उसके आंसू कोई ना कोई पहुँचने आ जाएगा। शिल्पा रोने लग जाए उसके आंसू कोई निकलने ही नहीं देगा। चुम के आंसू कोई नहीं निकलने देगा। क्यों? क्योंकि उनके रिश्ते हैं, उनके लोग ऐसे हैं घर में कि आंसू पहुंच सकते हैं। लेकिन तुम, ना ही तुम्हें ये रियलाइज़ हुआ आज तक कि मैं कितनी इरिटेटिंग हूँ, ना ही तुम्हें अपनी गलती कभी एहसास होगी, और ना ही तुम ये गलतियों तो छोड़ो, तुम दूसरों पे मढ़ देती हो अपनी गलती कि मैं तो कहीं गलत हुई हुई नहीं, आज तक ना हुई, ना होंगी। जो मेरे से लड़ेगा वही गलत है, सामने वाला गलत है। पहले तो लड़ो, उसके बाद बिस्तर पे आ जाओ, फिर रो। एक वहाँ पे फुटेज बनेगी और उसके बाद जब बिस्तर पे आ जाओगे फिर और फुटेज बनेगा। बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है। श्रुतिका का गेम देखो, मैंने प्रिडिक्शन तो पहले ही कर दिया था भाई, ये हफ्ता बड़ा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा टफ हमारा बीतने वाला है। बस 2 दिन की बात और है, 2 दिन और झेलना है इसको, फिर ये टाइम गॉड चेंज हो जाएगी। और इसे चेंज ही नहीं करो भाई, इसको बाहर निकालो। इसको बाहर निकालो, श्रुतिका को, और चुम दरांग को जिसका कोई गेम नहीं है, जो अपने लिए नहीं आई है, उसको भी बाहर निकालो। विवियन के पीछे पड़ा है करण, और उसके बिना उसकी, मुझे लग रहा है कि कोई फुटेज, उसके कोई वीडियो कुछ भी कर ले, विवियन के अलावा वो कुछ भी कर ले, उसका प्रोमो नहीं कटेगा। इतनी अहमियत है उसकी विवियन की ज़िंदगी में, इसलिए हर बार हर जगह उसे विवियन चाहिए, हर वीडियो में उसे विवियन चाहिए। आज कुछ ऐसा बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, बहुत ऐसा नहीं था कि टास्क टू उसको, जो आज सबसे बड़ा हाईलाइटेड था वो सीन यही था कि दिग्विजय का इविक्शन हुआ है। दिग्विजय ने बस एक बात जो मेरी फेवरेट कर दी, जाते जाते उसने बोला कि देखो कोई किसी को ब्लेम ना करे, ये जो मैं जा रहा हूँ ये मेरी ही गलतियाँ थी, कहीं ना कहीं मेरा ही गेम प्लान ख़राब था। ये उसने बहुत बड़प्पन दिखाया यहाँ पे, जो स्टेटमेंट ये वाली दे के गया। ना ही उसने रजत से हाथ मिलाया, ना ही अविनाश से, और विपिन तो आगे बढ़ा ही नहीं फिर ये सब देख के। आई थिंक कि ईसा से भी नहीं मिल के गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। खुश रहना चाहिए आदमी, जाता हुआ आदमी खुश रहना चाहिए। लेकिन चाहत पांडे बहुत रोई है भाई, चाहत पांडे ने बहुत फील किया है। पूरा ड्रामा जो होता है ना, क्रिएट करने की कोशिश करी है। सच में उसे बुरा लगा है, आई थिंक लगा है, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर दी है। आई डोंट नो, क्योंकि एक्टिंग तो बहुत बेमिसाल वो करती ही करती है। मुझे तो जेन्युइन लग रही है, अगर एक्टिंग की है तो भाई बड़ी कमाल की है, और अगर वो जेन्युइन फीलिंग है तब तो तारीफ़ करनी पड़ेगी कि वाकई बहुत फील किया है उसने दिग्विजय के लिए। इतना और किसी ने नहीं, मतलब लड़ी भी है उससे, सब कुछ है। तो ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। आज इतना बड़ा कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि रैंकिंग बांटी गई। ईशा थोड़ी सी डर डुर गई कि मैं वहाँ पे खड़ी थी तो मैं कांप रही थी कि मेरा नंबर ना लग जाए। टाइम गॉड बनाया, जो सबसे बड़ा जो भूमिका निभाई थी टाइम गॉड बनाने के लिए उन वाइल्ड कार्ड एंट्री ने, उन्हें उनका रिटर्न बैक कुछ नहीं मिला, बेनिफिट कुछ भी नहीं मिला। वो उसी रडार में, उसी लाइन में जाके खड़े थे जहाँ पे उन्हें नहीं खड़ा होना चाहिए था। तो इसका वो रिएक्शन क्या देंगे, श्रुतिका को किस तरह से पेलेंगे, ये देखने में बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि ऐसी कन्फ्यूजन वाली पर्सनैलिटी की तो पिलाई होनी ही चाहिए। और ईसा सेव होने के बाद फिर आंसू उनके भी निकले कि भाई मैं हाथ चली जाती अविनाश तो तेरा क्या होता। अविनाश का क्या होना था, अविनाश के पास बहुत है वहाँ पे, ईडन है, यामिनी है, कशिश है, भाई हर कोई उसके लिए तैयार ही है, सेट है मामला उसका तो। हाँ, फिर से कहूँगा दोस्तों कि इन तीनों की दोस्ती दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं और स्ट्रांग होती जा रही है। एक दूसरे के लिए स्टैंड ये लेते नज़र आ रहे हैं। आज भी देखा गया कि ईशा बोलती नज़र आ रही है विवियन की तरफ से, अविनाश भी बोलता नज़र आ रहा है विवियन की तरफ से। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये उस जगह पे थे तो बोलना बनता है, चाहे कोई कितने भी सवाल उठाए। विवेन ने फिर से याद दिलाया अपनी इम्पोर्टेंस, इस दोस्ती की इम्पोर्टेंस को याद किया कि हम तीनों एक दूसरे के लिए कितने इस वक्त ज़रूरी हैं।
यहाँ पे फ्रेंडशिप काम आती है, रिश्ते काम आते हैं, जो कि ये ईसा बच पाई। क्यों बच पाई? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं बातचीत कर रखी थी सभी लोगों से। अगर जैसे शिल्पा से बातचीत है वो नहीं करेगी, रजत से बातचीत है वो नहीं करेगा, फिर ये विवेन और अविनाश तो हो ही गए हैं, तो ऐसे करके इसने बाकी के साथ ग्रे जोन बना रखा है, ये नहीं कि ब्लैक कर रखा है। तो इसी तरीके से तो गेम खेला जाता है। अब दिग्विजय का सीन था आते ही कि मुझे चाहिए ट्रॉफी, मुझे कोई दोस्ती से मतलब नहीं, मुझे किसी रिश्तेदारी से, किसी के पास मुझे चाटने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। चाटता तो खैर कोई किसी की नहीं है, लेकिन अगर तुम दोस्ती को ये बोल दो कि भाई ये तो पल्लेदारी कर रहा है या फिर वो चाटने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी तो गलत है भाई। ऐसे तो दुनिया में कोई किसी का दोस्त ही ना बने। तो ये रही आज के पूरे एपिसोड की कहानी। दिग्विजय का इविक्शन हुआ है आज, और उसको स्टेज पे भी देखा गया है सलमान खान के साथ, वो थोड़ी सी बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि री एंट्री होगी, नॉट एट ऑल। बस बातचीत करने के लिए बुलाया गया है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये यहाँ पे बच जाता तो ये टॉप 5 में नज़र आता, और इसके जो फ़ैन हैं वो और ज़्यादा एग्रेसिवली इसको सपोर्ट करते। लेकिन किस्मत, किस्मत जहाँ जैसे जिसको पहुँचा दे उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।